जंतर मंतर मार्च पे छात्रों पर जो हिंसा हुई थी उसके खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी मैदान में उतरे थे और उन्हें लहूलुहान कर दिया गया था। आज उसके खिलाफ कांग्रेस संसद में ब्लैक प्रोटेस्ट कर रही है, काला प्रदर्शन। सारे सांसद जैसा कि आप देख सकते हैं काले कपड़े पहनकर आए हैं और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने कह दिया कि आंदोलन तेज होगा और इस बात का प्रमाण यह है कि कल देर रात एक हुजूम वहां पर जमा हुआ दोस्तों। यानी कि 20 जुलाई से पहले की रात में जितनी जनता वहां इकट्ठी हुई थी उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं, मांग कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि जो तुमने एफआईआर लगाई है छात्रों के खिलाफ उसे हटाओ, क्योंकि मुद्दा यहां पुलिस के जुल्म को लेकर है। मगर आप जानते हैं सबसे शॉकिंग खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा था कि हमारा वक्त बर्बाद मत करो। वकील उनके सामने आए, उन्होंने कहा मिलॉर्ड छात्रों पर हिंसा हुई। मैं आपको वीडियोस दिखाना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। इत्तेफाकन ये वही चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को कॉकरोच कहा था और उसी के चलते यह आंदोलन इतना उग्र हुआ, यह आंदोलन शुरू हुआ। इस सब की हम चर्चा करेंगे, साथ ही इस बात की भी हम चर्चा करेंगे कि गोदी मीडिया पर निशाना क्यों साधा जा रहा है। क्या इसके जिम्मेदार इनके संपादक, इनके एंकर्स हैं जो प्राइम टाइम में जहर उगलते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी और युवाओं को आतंकवादी और देशद्रोही बताते हैं? इस सब की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मगर सबसे पहले आपके सामने यह है संसद का नजारा। जैसे कि आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम सांसद काले कपड़े पहनकर आए हैं। और इसकी वजह भी साफ है। कल राहुल गांधी को घसीटा गया, इस कदर घसीटा गया कि उनके एक पांव में जूता नहीं था, उनकी नाक से खून निकल रहा था। देर रात उन्हें रिहा भी कर दिया गया। राहुल गांधी की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए और इस मुद्दे पर संसद में बहस करवाई जाए। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप सुने प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं इस बारे में। क्या लगता है आपको हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है? हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है। जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए। और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं। और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज है उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। तो स्टूडेंट्स का जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है। वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे हो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका।
महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? तो ये थी प्रियंका गांधी वाड्रा जो कह रही हैं कि छात्रों ने क्या गलत किया है, वो कौन सा गलत मुद्दा उठा रही हैं, वो सवाल पूछ रही हैं और इन सवालों का जवाब इस सरकार के पास नहीं है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रों के खिलाफ जितनी भी एफआईआर्स लगाई गई हैं वो हटाई जाएं। उन्होंने उन आरोपों को भी बेबुनियाद करार दिया जिसमें कहा गया कि वो हिंसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 31 दिनों से यह आंदोलन चल रहा है, कितनी बार हमने हिंसा की है, और अगर कहीं पर हिंसा दिखाई दी है तो उसकी जिम्मेदार पुलिस है। आशुतोष ये भी कह रहे हैं कि आंदोलन यहां खत्म नहीं होने वाला है, यह और उग्र होने वाला है। सुनिए आशुतोष क्या कह रहे हैं। शांत क्यों नहीं रहेंगे? हमने कब बोला शांत नहीं रहेंगे? इससे ज्यादा शांतिपूर्वक आप बताइए कौन सा आंदोलन रहा है? 31 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। आप बताइए एक एक्टिविटी ऐसी हुई हो जो शांतिप्रिय नहीं हो, जो शांतिपूर्वक नहीं हो? ये तो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम शांत नहीं रहेंगे। हम तो शांति बनाकर रखे हैं, 31 दिन से शांति बना के रखे हैं। मार्च भी कितना शांतिपूर्वक था। सिर्फ वहीं पे जहां पर दिल्ली पुलिस ने बदतमीजी की है, बर्बरता किया, हमारे बच्चों को मारा है, वहां पर शांति भंग हुई है। इस देश का युवा बहुत ज्यादा शांति प्रिय है, शांति से यहाँ पर बैठा हुआ है 31 दिन से, और वो बैठा रहेगा क्योंकि हम गांधी और अंबेडकर के प्रिंसिपल्स पे चलने वाले लोग हैं। इन सबके बीच एफआईआर जो है वो लॉन्च हो चुकी है, क्या आपको इसके बारे में? हमने एक बहुत क्लियरली डिमांड रखी है, कल दीपके ने उसके बारे में बात भी की थी। कोई भी प्रोटेस्टर पे किसी भी प्रकार की एफआईआर या फ्यूचर एफआईआर हम लॉन्च नहीं होने देंगे, उसके बिना ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। जहां तक बात हमारी टीम की, हमारी लीडरशिप की, हमें किसी एफआईआर से कोई डर नहीं लगता है। हम पहले दिन से तैयार हैं यूएपीए एनएसए में अरेस्ट होने को। हमें पता है कि जिस देश के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उसके लिए हमारा जेल जाना एक बहुत छोटी कीमत है। द नेशन इज यूनाइटिंग एंड दे आर यूनाइटिंग विदाउट एनी पॉलिटिकल hedges और wedges। अभी हमें चाहिए कि सारे देश के लोग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब भाजपा के लोग भी हों, उनको साथ आना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है। और जो भी लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं, सीजेपी के साथ रहकर कर रहे हैं, सीजेपी के बैनर तले कर रहे हैं, वी वेलकम ऑल ऑफ देम। हमारे लिए युवाओं के मुद्दे उठना इंपॉर्टेंट है, उनके इश्यूज एड्रेस इंपॉर्टेंट है, एंड एनीवन एंड एवरीवन हु इज डूइंग इट, वी वेलकम देम। इस बीच जहां तक भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात है, जेपी नड्डा जो है उनकी मुलाकात हुई है सोनम वांगचुक से। इस मुलाकात में उन्होंने दोहराया है वही बात जो राहुल गांधी को बताई गई थी कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। मगर बड़ा प्रश्न, आखिर धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा? इस सरकार को धर्मेंद्र प्रधान से इतनी मोहब्बत क्यों है? क्योंकि यही बात उन्होंने सोनम वांगचुक को भी बताई, यही बात उन्होंने राहुल गांधी को भी बताई। और जब राहुल गांधी ये मुद्दा बना रहे हैं, उठा रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरना दिया, तो भाजपा उन्हें अराजक बता रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं माननीय रविशंकर प्रसाद। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट आश्वासन कल दिया कि नीट की परीक्षा और बाकी परीक्षाओं में लीक नहीं हो, और जो प्रश्न पत्र लीक करने वाला जो सिंडिकेट है उसको वो तोड़ कर रहेंगे। और आप देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है। इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए राहुल गांधी ने किया है। क्या कांग्रेस के राज्यों में नहीं हुआ है लीक? क्या हम सब खोलना शुरू करें क्या? लेकिन हमारा स्तर राहुल गांधी की राजनीति का नहीं है। बच्चों के भविष्य से मामला जुड़ा हुआ है।
अरे सारे बच्चे हमारे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, सिस्टम को ठीक करना चाहिए। जब सरकार लगी हुई है, हम लोग सभी लगे हुए हैं। राहुल गांधी, आपको जो कुछ रचनात्मक सुझाव देना है जरूर दीजिए, लेकिन सवाल सुधार का और सुझाव का नहीं है, सवाल है अपने राजनीतिक स्वार्थ का। ये तो कल दिखाई ही पड़ गया कि आम आदमी पार्टी उनकी आलोचना कर रही है। जब देखे कि समाजवादी के लोग पीछे पड़ गए तो वो भागे भागे चले आए। आपको वोट नहीं मिलता, आप जीतते नहीं, आप बार बार हारते हैं। राहुल गांधी, आपकी पार्टी आगे फिर हारेगी, लेकिन देश राजनीति से बड़ा होता है। हिंदुस्तान के नौजवानों का भविष्य हम समों से बड़ा होता है, उसमें मिलकर काम करने की जरूरत है। आपने जो आचरण किया है वो बहुत ही निंदनीय है, उसकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछो, जो बर्बरता पुलिस ने की है, चेहरे साफ तौर पर दिख रहे हैं उन तमाम पुलिस कर्मियों के, चाहे मीना हो चाहे लांबा साहब हो, सबके चेहरे दिख रहे हैं। किसी ने डंडा एक लड़की के पीछे घुसाया, किसी ने एक लड़की को थप्पड़ मारा, कोई 10 साल के एक बच्चे को थप्पड़ मार रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? गोदी मीडिया जिस तरह का जहर फैला रहा है और फिर ये लोग इस बात को लेकर रोते हैं कि उनके रिपोर्टर्स को पीटा जाता है। रिपोर्टर्स की पिटाई किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए और मैं उसकी चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के इस बयान की तरफ। आपकी स्क्रीन पर, डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, सीजेआई सूर्यकांत ऑन प्ली अगेंस्ट पुलिस एक्शन ऑन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ड्यूरिंग सीजेपी मार्च। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियोज, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच। मैं समझना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की इतनी बेरुखी, क्या चीफ जस्टिस साहब नहीं जानते कि छात्रों पर किस तरह का जुल्म हुआ? और वो कहते हैं कि मैं वीडियो नहीं देखना चाहता हूं, मगर फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक तरफा बयान कॉकरोच कह दिया था प्रदर्शनकारियों के बारे में। यह बात अलग है कि उस पर उन्होंने आकर स्पष्टीकरण दिया, मगर आज जो बर्बर हिंसा हुई है उस पर आप कुछ नहीं कहने को तैयार हैं। ये स्टूडेंट्स जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि वो मीडिया जो 99% घरों तक पहुंचता है वो उन्हें आतंकवादी बता रहा है। मसलन टाइम्स नाउ का ये शो हुआ जिसमें उनकी संपादक इस वाहियात मनोज मुंतशिर का इंटरव्यू करती हैं और मनोज मुंतशिर इसमें उन्हें देशद्रोही बताता है और उसके बाद उनके रिपोर्टर के साथ बदतमीजी होती है। आपके स्क्रीन पर यह है देव कोटक, टाइम्स नाउ के रिपोर्टर हैं और इनके साथ बदतमीजी हुई। जैसे कि आप देख सकते हैं उनकी शर्ट्स की बटन खुली हुई हैं। यह किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। जब आप आंदोलन कर रहे हैं, जो सत्याग्रह में विश्वास करता है, तो इस हिंसा की कोई जगह नहीं है और यह इकलौती तस्वीर नहीं है। मगर हमें यह सवाल पूछना पड़ेगा कि आपके जो संपादक हैं, मसलन ये जो नविका कुमार है टाइम्स नाउ की, वो एक व्यक्ति को बिठाती हैं अपने मंच पर जो देशद्रोही बताता है और कोई काउंटर सवाल भी नहीं होता है। न्यूज चैनल्स अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, किसी कीमत पर नहीं बच सकते। एंड एट द सेम टाइम रिपोर्टर्स कैन नॉट बी टारगेटेड। अब यह देखिए, रिपब्लिक में एक कार्यक्रम चला डीप स्टेट डिप्के, यानी कि किस तरह से डिप्के, अभिजीत डिप्के के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, अमेरिका भारत में अराजकता मचाना चाहती है। तो अर्नब गोस्वामी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, यह जो कॉकरोच शब्द है, क्या यह अमेरिका ने कहा? और क्या वजह है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ट्रंप की हर बात मान रहे हैं। 3 दिनों में आपने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया, टैरिफ पे टैरिफ वो व्यक्ति लगा रहा है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। वो व्यक्ति भारत को हेल होल, नर्क का कुआं बताता है, आपका मुंह तब भी खामोश रहता है। तो ये डीप स्टेट डिप्के का क्या मतलब हुआ? अमेरिका दखल दे रहा है, यानी कि भारत का दुश्मन हर कोई है। ऐसे क्या हो रहा है पिछले 12 सालों में कि भाई चीन और पाकिस्तान तो समझ आता है, ब्रिटेन, अमेरिका, अब सारे देश भारत के दुश्मन हो गए। इनको शर्म आती है, शर्म आती है इन्हें किसी भी कीमत पर। एनडीटीवी की एक खबर देखिए, एनडीटीवी ने नीट टॉपर को बिठाया हुआ है
और भारतीय जनता पार्टी इस इंटरव्यू को दिखा रही है अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, जिसमें नीट टॉपर कह रहा है कि भाई प्रदर्शन में जाने के बजाय मैं पढ़ना बेहतर समझता हूं, जो सही है। मगर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनके अधिकार को नहीं कुचल सकते। सवाल यह है कि अगर यह प्रदर्शन नहीं होगा, जो इस देश की जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है, तो यह सरकार सुधरेगी क्या? यह सरकार संसद में चर्चा भी नहीं कराएगी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 12 सालों में मोदी सरकार के किस मंत्री को अपने पद से हटाया गया है? किसे बर्खास्त किया गया है? आतंकवादी हमले होते हैं, दिल्ली में दंगे होते हैं, मणिपुर में बद से बदतर हालात होते हैं, कौन जवाब दे? गोदी मीडिया चलाता है कि इस आंदोलन में पाकिस्तान का प्रवेश हो गया। अडानी के न्यूज चैनल ने चलाया, 2-3 दिन पहले इन्होंने यह चलाया था। क्या हुआ उस पर मुझे बताइए, उस पर क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात, अमित शाह के रहते हुए पाकिस्तान घुस गया, बताइए। बंगाल में बांग्लादेश से जुड़ी सीमाओं पर बंगाल को लेकर ये कहा करते थे हम सत्ता में आ गए तो घुसपैठ बंद हो जाएगी, जबकि आप जानते हैं सीमा की रक्षा अर्धसैनिक बल करते हैं जो अमित शाह के अंतर्गत आते हैं। अब पाकिस्तान का भी प्रवेश हो गया कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन में, यानी कि कुछ भी कहना। मगर जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं दोस्तों, किसी भी कीमत पर पत्रकारों पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब आपके स्क्रीन पर यह हैं एबीपी के पत्रकार वरुण भसीन। देखिए किस तरह से उन पर पानी फेंका जा रहा है, देखा जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, गोदी मीडिया भाजपा प्रचार तंत्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। प्राइम टाइम में लगातार दिखाया जा रहा है कि पुलिस वाले घायल हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, जो कि अर्ध सत्य है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस तरह की हरकत करना चाहते हैं? मौका नहीं देना है उन्हें, किसी भी कीमत पर नहीं देना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं वरुण भसीन क्या कह रहे हैं। जिस रिपोर्टर को आपने अटैक किया, देव कोटक जिसे आपने अटैक किया, वो भी एक अच्छा रिपोर्टर है, मगर गौर फरमाइए वरुण भसीन क्या कह रहे हैं। इसी माइक से मैंने सवाल पूछे थे जब 2024 में नीट रिजल्ट के बाद 67 टॉपर निकले, जब झज्जर सेंटर पर सवाल उठे, जब एनटीए जवाब देने से बच रही थी, तब मैं पहले दिन से आपके लिए सवाल कर रहा था। 2026 में मैंने वही किया, लेकिन आज मेरी रिपोर्ट देखे बिना, मेरे काम जाने बिना मुझे गोदी मीडिया कहकर घेरा गया, दौड़ाया गया, धमकाया गया, गालियां दी गई और पानी फेंका गया। फिर भी कोई शिकायत नहीं। कल फिर माइक उठाऊंगा, फिर आपके सवाल पूछूंगा, फिर आपके हक की खबर दिखाऊंगा, क्योंकि भीड़ की गलतफहमी मेरा काम तय नहीं करेगी। सवाल पूछता था, सवाल पूछता हूं और आपके लिए सवाल पूछता रहूंगा। शाबाश वरुण भसीन और शाबाश वो तमाम रिपोर्टर्स जो जमीन पर हैं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, अगर आपने रिपोर्टर्स पर हमला करना नहीं छोड़ा तो फिर आप उन रिपोर्टर्स को भी टारगेट करोगे जो सत्ता से सवाल करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। अभी जिस दिन यानी कि 20 जुलाई को प्रदर्शन हुआ, उस दिन पीक टेलीविजन, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है पीक टेलीविजन, उनकी पत्रकार सवाल पूछ रही थी और वहां पर कुछ लोग बता रहे थे, एक व्यक्ति बता रहा था कि पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट है, यानी कांग्रेस जनता पार्टी ने कोई मैनेजमेंट सलीके से नहीं किया। और आपको पता है अभिजीत दिपके ने अगले दिन माफी भी मांगी थी उसको लेकर। मगर जब प्रियांशी ये कह रही थी, एक व्यक्ति उनसे कह रहा था, तो अचानक एक प्रदर्शनकारी गया और प्रियांशी के मुंह पर गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाने लगा। जबकि पीक टेलीविजन आपके मुद्दे उठाता रहा है, फिर भी इस तरह से टारगेट करना जो सरासर गलत है। ऐसा करने की कतई जरूरत नहीं है, हिंसा करने की कतई जरूरत नहीं है, ना मीडिया के खिलाफ ना पुलिस कर्मियों के खिलाफ। मुद्दे पर बने रहिए, फोकस रहिए, जीत आपकी होगी। और अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटाए गए तो इस सरकार को अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी चुनौती बहुत मुश्किल है। मुख्य धारा का मीडिया आपके साथ नहीं है, आपको आतंकवादी देशद्रोही बता रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपकी शिकायतें, आपके दर्द को सुनने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट जो विपक्ष, चाहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उनमें भी प्रतिस्पर्धा चल रही है। कल जब राहुल गांधी पहुंचे थे, जब लहूलुहान हुए थे, तब आम आदमी पार्टी, आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे सब अटैक करने लगे कि भी राहुल गांधी वहां पहुंच गए हैं, पक्का मोदी और राहुल गांधी की मिली भगत होगी।
सबने एक सुर में इसकी आलोचना की कि मुद्दे को मत भटकाइए, क्योंकि राहुल गांधी लगातार युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की आलोचना हुई, कई पार्टी के नेता मुझसे कह रहे थे कि हमने गलती की, राहुल पर अटैक नहीं करना चाहिए था। और मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमें फोकस्ड रहना है। कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए मुद्दे को भटकाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे, आपको भ्रमित करेंगे, और मीडिया, सुप्रीम कोर्ट और भाजपा के तेवर तो आप जानते ही हैं। लिहाजा पॉलिटिकल पार्टीज को भी बाज आना चाहिए। अगर राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरना दे रहे हैं, तो यह एक और मोर्चा है जिससे यह मुद्दा और ज्वलंत होता है। और यह मत भूलिए कि कांग्रेस से जुड़ा जो सेवा दल है वो जंतर मंतर पहुंच रहा है और छात्रों को खाना दे रहा है, पानी दे रहा है, वो लोग भी मदद कर रहे हैं। तो इस तरह की ओछी राजनीति करने से हमारे राजनेताओं को बाज आना चाहिए, क्योंकि चुनौतियां बेतहाशा हैं। उन चुनौतियों के चलते आपको पूरी तरह से फोकस रहना पड़ेगा। और इस मंच पर मैं आपकी आवाज बेबाकी से उठाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।